सम्यक दृष्टि संयता संयतैर्लोकस्य असंख्ये भागः षट चतुर्दश भागा वा देशोना। चौथे और पांचवें गुणस्थान वाले तिर्यंचों ने लोक का असंख्यातवा भाग अथवा 6/14 भाग स्पर्श किया है। अब ये जो कथन है धवला ग्रंथ के अनुसार असंयत सम्यक दृष्टि तिर्यंच भी 16वें स्वर्ग में उत्पन्न हो सकता है, माने चौथे गुणस्थान वर्ती तिर्यंच भी 16वें स्वर्ग में उत्पन्न हो सकता है। और फिर यही एक त्रिलोकसार में भी गाथा आती है, जावारण अच्युतंतोत्ति निगंथा, माने आरण अच्युत स्वर्ग पर्यंत चौथे गुणस्थान वाले शुक्ल लेशियाधारी तिर्यंच उत्पन्न हो सकते हैं। और उसमें धवला में तो महामत्स्य का उदाहरण लिया है कि वो मछली जो है स्वयंभू रमण समुद्र की, वो भी सम्यक दृष्टि बनकर के वहां तक उत्पन्न हो सकती है। पांचवें गुणस्थान वाले फिर यहाँ पर लोगों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि जब पंचम काल में दीक्षा लेकर तपस्या करो तो भी वहीं तक जाएंगे, घर पे रहकर व्रत पालो तो भी वहीं तक जाएंगे, और बिना व्रतों के भी शुक्ल लेशिया रखो तो वहां तक जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ा बोले? फिर व्रती बनने की क्या आवश्यकता है जब सबको वहीं जाना है? तो इसका उत्तर ये है कि वो रास्ते का स्टेशन है, वो आपकी मंजिल नहीं है। अगर आपकी मंजिल मोक्ष है तो मोक्ष के लिए जितना पुरुषार्थ अपेक्षित है, अगर आपके पास शक्ति है तो उतना जरूर करना चाहिए। व्रती बन करके आप जाएंगे 16वें स्वर्ग, तो फिर क्या होता है कि जो वेटिंग रूम होता है या फिर जो जहाँ क्या बोलते हैं उसको, उसमें जो अलग अलग प्रकार के कंपार्टमेंट्स है समझ लो, तो जो मुनि पद धारण करके वहां पर जाएंगे, श्रावक पद धारण करके जाएंगे और फिर अविरत अवस्था में जाएंगे, भविष्य में उनको जब वहां से मनुष्य पर्याय प्राप्त होगी तो जिन्होंने मुनि होकर के यहाँ पर बहुत सारा काम निपटा दिया है, उनको वहां बिल्कुल शॉर्टकट में फटाफट काम हो जाएगा। जिसने श्रावक होकर के कुछ काम कर लिया है उसको वहां थोड़ा और श्रम करना पड़ेगा, और जो अविरति रहा है, व्रत नहीं धारण किया, उसको वहां बिल्कुल नए सिरे से पूरी मेहनत करना पड़ेगी। इतना फर्क पड़ता है। और बात तो यह है कि अपन व्रती बन जाए तो फिर असंख्यात गुणी निर्जरा जीवन भर होती है, और अव्रती रहो तो कदाचित हो जाए, कभी नहीं भी होती और कभी आश्रव अधिक हो जाए, तो घाटे का सौदा क्यों करना? मनुष्य पर्याय में अब अविरति सम्यक दृष्टि की चर्चा अभी चली थी, 7वीं पृथ्वी में भी अविरत सम्यक दृष्टि जीव है। तो अगर 7वीं पृथ्वी में अविरत सम्यक दृष्टि है और यहाँ मनुष्य पर्याय में आप बन गए अविरत सम्यक दृष्टि, तो फिर दोनों में क्या हुआ? कितना डिफरेंस रहा? तो यहाँ तो कम से कम इंसान बनने के बाद, मनुष्य बनने के बाद अपने को आगे के गुणस्थान पकड़ना चाहिए। बने जहाँ तक बाह्य प्रयास तो करने में क्या नुकसान है अपने? अंदर का गुणस्थान तो केवली गम है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन बाहर से जितना पुरुषार्थ है वो तो जरूर करना चाहिए। तो 6/14 राजू, यानी यहाँ से 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं तिर्यंच। फिर एक मत ऐसा भी आता है कि 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं, आपने भी सुना होगा। तिर्यंच जो है अधिक से अधिक 12वें मत तक जा सकता है, तत्वार्थ सार में ही मत। और दौलत राम जी ने जो 24 दंडक लिखे हैं उसमें भी वही मत है, लेकिन षटखंडागम और त्रिलोक सार का मत ये है कि 16वें तक जा सकते हैं। दो में से मत तो एक ही जिनेंद्र प्रणीत होगा, लेकिन चूंकि गुरु परंपरा से जो बात चली आ रही है और अपने पास निर्णय का कोई साधन नहीं है, इसलिए अपन दोनों को संग्रह कर लें, तो ताकि अश्रद्धा न हो किसी के प्रति, बस इसी में अपना भला है। स्पर्शन अनुयोग द्वार है। स्पर्शन मुच्यते, स्पर्शन कहा जाता है। वैसे अपन ने पढ़ा था, फिर भी अभी इसका और अध्ययन कर लें। तत् विविधम, 2 प्रकार का, सामान्येन विशेषेण च।
सामान्य से और विशेष से। सामान्य से यानी गुणस्थानों से, विशेष यानी मार्गणाओं से। सामान्य न तावत, अब उनमें सामान्य से मिथ्या दृष्टि भी सर्वलोक स्पृष्ट है। मिथ्या दृष्टियों ने सर्वलोक का स्पर्श किया है। सासादन सम्यक दृष्टिभिर लोकस्यासंख्येय भाग अष्टौ द्वादश वा चतुर्दश भागा देशोनाः। और सासादन सम्यक दृष्टियों ने लोक का असंख्यात वा भाग स्पर्श किया है। 8 अथवा 12/14 भाग। और देशोनाः का मतलब कुछ कम। देश का अर्थ कुछ होता है ना, आंशिक। अब इसका इन्होंने टिप्पण में स्पष्टीकरण दिया। जैसे जो ऊपर संस्कृत में है वो मूल है, फिर नीचे जो अनुवाद है वो अनुवाद है, हिंदी अनुवाद। और कहीं कहीं जहाँ विशेषार्थ लिया है वो उनका विशेषार्थ कहलाता है। उस पर तो शीर्षक ही विशेषार्थ है। और सबसे नीचे एक लाइन खींच करके जो थोड़े छोटे अक्षरों में जो दी जाती पंक्तियाँ वो टिप्पण कहलाती है। तो 8/14 और 12/14 सासादन सम्यक दृष्टियों का स्पर्शन है। इसका खुलासा दिया इन्होंने। और देशोना का अर्थ कुछ कम। देश यानी कुछ और ऊन यानी कम। ऊनोदर, उदर से कम। मेरु पर्वत के मूल से नीचे कुछ कम 2 राजू और ऊपर 6 राजू। यह स्पर्शन विहारवत स्थान, विहारवत स्वस्थान। अब ये स्पर्शन जो बनाते हैं वो इतनी विवक्षाओं से बन सकता है। एक कोई देव अगर विहार कर रहा है, विहार कर रहा है मतलब अपने विमान से बाहर कहीं भ्रमण कर रहा है, तो वो भ्रमण करता हुआ इतना क्षेत्र छू सकता है। और जितने इस क्षेत्र को कोई जीव छू लेता है वो उसका स्पर्शन कहलाता है। तो विहारवत स्वस्थान। फिर वेदना, वेदना की अपेक्षा से भी इतना समुद्घात हो सकता है। फिर कषाय, कषाय समुद्घात में भी इतना स्थान बन सकता है, लेकिन वो लोक का असंख्यात व भाग ही रहेगा। और वैक्रियक समुद्घात की अपेक्षा, वैक्रिक समुद्घात अगर कर ले तो भी इतना हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि विहारवत स्वस्थान और वैक्रियक समुद्घात, इन दोनों को एक नहीं माना जा सकता। साक्षात अपने मूल शरीर के साथ अगर देव इतने लंबा भ्रमण कर लेता है तो उसका विहारवत स्वस्थान कहलाएगा। और अगर मूल शरीर को वहीं रख करके उसमें से समुद्घात करता है, समुद्घात की परिभाषा ये है, मूल शरीर मछंडी उत्तर देवस्य देहस्य जीव पिंडस्य। माने मूल शरीर को तो नहीं छोड़ रहा वो, लेकिन इसमें से आत्मा के प्रदेश फैल रहे हैं। तो वैसा अगर वो विक्रिया करके जा रहा है तो उसको वैक्रियक समुद्घात कहते हैं। तो इन 4 अपेक्षाओं से 6 और 2 8 राजू का स्पर्शन वो देव कर सकता है। फिर दूसरा जो 12/14 ये जो स्पर्शन बतलाया था सासादन सम्यक दृष्टियों का, सासादन सम्यक दृष्टि कौन सा गुणस्थान है? दूसरा। तो मेरु पर्वत के मूल से नीचे कुछ कम 5 राजू और ऊपर 7 राजू। यह स्पर्शन मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा प्राप्त होता है। कैसे होगा? मेरु पर्वत के मूल से नीचे कुछ कम 5 राजू, ठीक है, मेरु पर्वत से नीचे ही उसकी परिगणना होगी। 5 राजू का मतलब 6ठी पृथ्वी। तो 6ठी पृथ्वी से कोई जीव मारणांतिक समुद्घात करता है तो उसको वहाँ उत्पन्न होना हो, तो वहाँ उत्पन्न होने के लिए 5 राजू का स्पर्शन कर लेता है। लेकिन ये नियम है कि 6ठी पृथ्वी से निकलने वाला सैनी पंचेंद्रिय ही होगा।
किसी भी नरक से निकलने वाला सैनी पंचेंद्रीय जीव ही बनेगा। और ये भी हो सकता है कि फिर अंतर्मुहूर्त आयु उसकी वहाँ पर है और गुणस्थान दूसरा ही है, और उसके बाद पर ये दूसरा नियम ये है कि गर्भज होगा, इसलिए अंतर्मुहूर्त आयु तो वैसे गर्भज में भी अंतर्मुहूर्त आयु हो सकती है। कोई जीव गर्भ में आया है और अंतर्मुहूर्त पर फिर सासादन का समय जो है 6 आवली है। तो उतने कम समय में कैसे क्या होगा? ऊपर 7 राजू, यह स्पर्शन मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से, या फिर उसमें एक जीव को ले लें, गतियां भले बदल जाती हो, तो वही एक जीव छठी पृथ्वी से जब यहाँ आने को था तब उसने 5 राजू का स्पर्शन किया मारणांतिक समुद्घात से, और यहाँ आने के बाद मध्यलोक से फिर उसको ऊपर जाना है बादर एकेंद्रीय जीवों में, तो फिर ऊपर सिद्धशिला के आसपास कहीं भी वो अगर जन्म लेने वाला है तो फिर से मारणांतिक समुद्घात करके दूसरे गुणस्थान में पर फिर एक समस्या आती है। ये सिद्धांत का विषय लेकिन दूसरा गुणस्थान चाहिए ना, और दूसरा गुणस्थान असंख्यात वर्षों के पहले होता नहीं है, क्योंकि दूसरा गुणस्थान जो है उपशम सम्यक्त से, प्रथमोपशम सम्यक्त से गिरने वाले जीव का बन सकता है। और प्रथमोपशम सम्यक्त जैसे यहाँ आएगा कर्म भूमि में, तो कर्म भूमि में उतनी आयु ही नहीं है असंख्यात वर्ष की, एक पूर्व कोटि उत्कृष्ट आयु है। तो इसको जानने के लिए सिद्धांत ग्रंथों की शरण लेना पड़ेगी। मतलब अभी अपन इतना जान लो कि भाई स्पर्शन उनका इतना है, कैसे है इसको जानने के लिए और गहराई में सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन अपेक्षित रहेगा। तो अभी तो इतना समझ लो कि मिथ्या दृष्टियों ने सारे लोक का स्पर्शन किया है, क्योंकि निरंतर वो चालू ही रहते हैं विग्रह गति में। अभी भी मिथ्या दृष्टि यहाँ अनंत जीव आते जाते रहते हैं हमेशा, तो सारा लोक उनके द्वारा स्पर्श किए गए। अब सासादन सम्यक दृष्टियों की बात कह दी है कि उनका क्षेत्र 8/14 और 12/14 राजू प्रमाण है, देशों नायन है उनसे कुछ कम। विहारवत स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रिक और मारणांतिक, इतनी अपेक्षाओं से इन्होंने स्पर्शन का वर्णन किया है। फिर सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टिभिर, तीसरे चौथे गुणस्थान वालों ने लोकस्यासंख्य भाग, लोक का असंख्यातवा भाग, 8 भागा वा देशो न, 8/14 भाग कुछ कम छुआ है। नाना जीवों की अपेक्षा अगर लगा देते हैं स्पर्शन तो बन सकता है। एक जीव ने नीचे छठी पृथ्वी से यहाँ समुद्घात किया मध्यलोक में आने का, तो वो 5 राजू हो गया। फिर यहाँ मध्यलोक से किसी ने ऊपर समुद्घात किया 7 राजू, क्योंकि सासादन वाला जीव जा तो सकता है वहाँ, वज्जीय ठाण चौकम 4 स्थानों में नहीं जाना उसको, तो उधर तक जाने के लिए उसने समुद्घात कर लिया, तो 7 राजू हो गए। तो एक जीव की अपेक्षा से तो अभी घटित नहीं कर पा रहे हैं अपन, बाकी 2 जीवों की दृष्टि से अपन देख लें तो फिर पूरे 12/14 राजू बन जाते, नीचे के 5 और ऊपर के 7, तो 5 और 7 12। और फिर रही वो तो उसकी तो चर्चा हो ही गई थी, 8/14 की तो बात हो गई थी कि कोई देव इतने प्रकार से समुद्घात करके उतने क्षेत्र का स्पर्श कर लेता है। फिर जो तीसरे चौथे गुण स्थान वालों का 8/14 भाग बताया है, उसका खुलासा
नीचे तीसरी टिप्पणी में है, मेरू पर्वत के मूल से नीचे कुछ कम 2 राजू। वात वलय जो है छोड़ देंगे तो कुछ कम 2 राजू, तीसरी पृथ्वी 2 राजू के अंदर आ जाती है। और ऊपर 6 राजू, ऊपर 6 राजू, ठीक है, 16वें स्वर्ग तक के 6 राजू हो जाती है दूरी। यह स्पर्शन विहारवत स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान का मतलब 16वें स्वर्ग का देव मध्यलोक से नीचे तो नहीं जा सकता, लेकिन जो देव वहां जा सकते हैं नीचे तीसरी पृथ्वी तक, उनको अगर उनका कोई मित्र 16वें स्वर्ग में ले जाता है तो फिर नीचे के 2 राजू और ऊपर के 6 राजू, इस तरह 8/14 राजू का स्पर्शन हो सकता है विहारवत स्वस्थान में। सीता के जीव का दृष्टांत आता है। अब सिद्धांत की अपेक्षा से देखें तो फिर वो कभी कभी कारित को भी कृत के समान बतला दिया जाता है। किसने बनाया मंदिर? तो बोले फलाने चंद ने। अब वो बनवाया है लेकिन बनाया है, ऐसा श्रेय होता है। और इसमें क्या है कि जैसे हमने एक दृष्टांत पहले दे चुके हैं, वैसे शांतिनाथ भगवान के चरित्र में शांतिनाथ भगवान का जीव अपराजित बलभद्र रहे उस जन्म में, तो मुनिपद धारण करके वो 16वें स्वर्ग में चले गए और उनके जो भाई थे वो प्रथम पृथ्वी में गए, अनंत वीर्य। तो उनने धरणेन्द्र के माध्यम से उनको संबोधन करवाया। नहीं, वो ऐसा लेखन में तो यही है कि वो गया, पर सिद्धांत की दृष्टि से देखो तो शुक्ल लेशा वाले देव मध्यलोक से आगे नहीं जाते। पद्म लेशा वालों का गमन तीसरी पृथ्वी, नीचे 3 पृथ्वी तक हो सकता है, लेकिन शुक्ल लेशा वालों का सिद्धांत में निषेध है। और फिर उस अपेक्षा से देखो दूसरी दृष्टि से तो तिलवे पंडित आदि ग्रंथों में 4थी पृथ्वी में गए हैं। दोनों 4थी पृथ्वी में है। उत्तर पुराण में भी 4थी पृथ्वी में गए हुए हैं। पद्म पुराण के अनुसार तीसरी पृथ्वी में थे। खैर मूल तो इसमें अपने को सार की बात ग्रहण करने की, जो प्रथमा योग है उसमें एक संपाति नय लगाया जाता है। संपाति नय जिसको नहीं आता वो तुरंत बोलेगा कि अवर्णवाद है। जैसे उत्तर पुराण में लिखा है कि रामायण के युद्ध में इतना खून बहा था कि उस समय डाकनियों ने या फिर चुड़ैलों ने इतना खून पिया, उतना खून कभी नहीं पिया। अब ये जो वर्णन है ये एक साहित्यिक वर्णन है, सैद्धांतिक वर्णन नहीं है कि चुड़ैल और फिर डाकिनी और ये सारी जो चीज़ें हैं। वैसे अगर देव योनि में प्रेतात्मा व्यंतर जाति के देव मान लो उनको, तो देव लोग पीते नहीं ऐसी चीज़ें जैन दर्शन के अनुसार। तो क्या गुणभद्र आचार्य महाराज ने तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ा था क्या? ऐसा मानोगे कि देवों का अवर्णवाद करना कि देव मांस भोजी है, मदिरा पीते हैं, इस प्रकार अवर्णवाद करना मिथ्यात्व का कारण है? तो रविशेण आचार्य महाराज और गुणभद्र आचार्य महाराज को ये सब विवेक नहीं रहा होगा। लेकिन आजकल के लोग सोचते हैं कि देखो कितनी बड़ी गलती कर दी आचार्य ने। सवेरे जो चर्चा चल रही थी अपनी, तो एकदम फट से बिल्कुल कह देते हैं कि ये देखो ये गलत कर दिया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो वहाँ पर संपाति नय लगा करके आप समझो कि क्यों ऐसा कहा है। वो चित्रण ये करना था कि वहाँ पर बहुत रक्तपात हुआ, सीधी बात, और उसको और विकराल और बीभत्स रस में वर्णन करना था उनको, तो फिर उनने ऐसी कोई पंक्ति भी उसमें जोड़ दी है। और फिर गंधर्व देवों का मद्यपान, ऐसी बहुत सारी बातें। अभी इसका प्रकरण तो आगे है इसमें। तो ये विहारवत स्वस्थान से हो गया। फिर वेदना से भी हो जाता है, कषाय से भी होता है, और वैकृक समुद्घात की अपेक्षा भी प्राप्त होता है। तो विहारवत स्वस्थान में अपन एक देव का विहार न लेकर उसके मित्र के सहयोग से होने वाला जो विहार है वो ले सकते हैं। जैसे कोई देव है, वो स्वतः नहीं जा सकता वहां ऊपर। कोई भी भवनत्रिक का देव कल्पों में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन यदि ऊपर से उनका कोई मित्र आकर अपने साथ उसको ले जाए
तो जा सकता है, तो वो विहारवत स्वस्थान उस श्रेणी में आ जाएगा। और वैक्रिक समुद्घात में खुद विक्रिया करके चले जाएं कहीं भी, वो है। असंयत सम्यक दृष्टियों के मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा भी यह स्पर्शन बन सकता है, क्योंकि असंयत सम्यक दृष्टि मरण के पूर्व कहाँ उत्पन्न होने वाले हैं, समुद्घात कर ले तो फिर उनका ऐसा स्पर्शन बन जाएगा। कैसे बनेगा? चौथे गुणस्थान वाले कोई हैं, वो 8 राजू स्पर्शन कैसे करेंगे मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा? ठीक है, ये भी कैसे करेंगे, बस यहाँ पर अपन थोड़ा सा, एक तो क्या होता है कि रुचि होती है जानने की कि कैसे करेंगे, फिर जानने का उपाय जो है वो तो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, तो इसलिए अपन इतना फिर अंत में स्वीकार करना पड़ता है कि यही है। संयता संयतैर लोकस्य असंख्य भागः, संयता संयतों ने लोक का असंख्यातवा भाग स्पर्श किया। षट चतुर्दश भागावा देशोनः, 6/14 राजू, कुछ कम उन्होंने स्पर्श किया है। तो धवला में इसका अच्छा खुलासा है, क्योंकि 16वें स्वर्ग तक जा सकता है संयता संयत, तो यहाँ से 6 राजू है, 16वें स्वर्ग, तो उतना स्पर्शन अगर मारणांतिक समुद्घात कर ले तो हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि प्रमत्त संयत आदि नाम अयोग केवल्यंता नाम क्षेत्रवत स्पर्शनम, प्रमत्त संयत को आदि लेकर अयोग केवली तक क्षेत्र के समान ही स्पर्शन है। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि छठे गुणस्थान से मारणांतिक समुद्घात नहीं होता। मन मरते समय कहाँ जाएंगे उस क्षेत्र को स्पर्श करने की भावना नहीं आती। छठे से प्रमत्त संयत को आदि लेकर अयोग केवली तक क्षेत्र के समान ही स्पर्शन है। अब विशेषण मार्गणा की अपेक्षा गत्य अनुवादेन, गति मार्गणा से नरक गतो प्रथमायाम पृथिव्याम, नरक गति में पहली पृथ्वी के अंतर्गत नारकैश्च चतुर्गुणस्थानैर, जो 4 गुणस्थान वाले नारक हैं उन्होंने लोकस्यासंख्ये भागः स्पृष्टः, लोक का असंख्यातवा भाग छुआ है। द्वितीयादिषु प्राक् सप्तम्याः मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टिभिर, दूसरी से 7वीं पृथ्वी तक पहले 2 गुणस्थानवर्ती जीवों ने लोकस्यासंख्ये भागः, लोक का असंख्यातवा भाग छुआ है। 1 2 3 4 5 चतुर्दश भागावा देशोनः, 1/14 2/14 3/14 4/14 और 5/14 कुछ कम राजू स्पर्श किए हैं। उसका खुलासा पिछली बार किया था। 1/14 राजू कैसे होंगे? शुरू की पृथ्वियों से अगर मारणांतिक समुद्घात करते हैं तो इतना स्पर्श होगा। फिर तीसरी पृथ्वी से अगर करेंगे तो 2/14, चौथी से करेंगे तो 3/14, 5वीं से करेंगे तो 4/14 और छठी से करेंगे तो 5/14। 7वीं से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 7वीं पृथ्वी में दूसरे गुणस्थान में मरण नहीं है। 7वीं पृथ्वी में मिथ्यात्व के साथ ही मरना पड़ता है। नियम है 7वीं पृथ्वी का कि वो जाता भी मिथ्यात्व के साथ है और निकलता भी मिथ्यात्व के साथ है। इसलिए वो ये मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि वो इस प्रकार स्पर्शन नहीं करेगा। सम्यक मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टिभिर लोकस्यासंख्ये भागः,
अब वहाँ पर प्रश्न ये उठ सकता है सातवीं में कि मिथ्यात्व गुण स्थान के साथ स्पर्शन करने में क्या तकलीफ है। ऐसा, लेकिन इसमें कुछ खुलासा इसका मिल नहीं रहा है। तो सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि लोकस्य असंख्य भाग, लोक का असंख्यात्वा भाग स्पर्श किया है। कहाँ पर? दूसरी से सातवीं पृथ्वी में। सप्तम्याम पृथ्वीव्याम, सातवीं पृथ्वी में मिथ्या दृष्टियों द्वारा लोकस्य असंख्य भाग। ठीक है, ये तो आ गया उसका जवाब। प्राक सप्तम्या था पिछली पंक्ति में, प्राक सप्तम्या है ना, सातवीं से पहले, सातवीं की बात अब बता रहे हैं। तो सप्तम्याम पृथिव्याम, सातवीं पृथ्वी में मिथ्या दृष्टियों ने लोकस्य असंख्य भाग, लोक का असंख्यात्वा भाग स्पर्श किया है। कितना? षट चतुर्दश भागावादेशुना, 6/14 कुछ कम राजू प्रमाण उन्होंने स्पर्श किया है। तो ठीक है, मिथ्यात्व के साथ वो भी समुद्घात कर सकते हैं सातवीं पृथ्वी वाले। शीर्षैस त्रिभिर, अब बाकी 3 गुणस्थान वालों ने, ये तो मिथ्यात्व गुणस्थान की बात हुई, लोकस्य असंख्य भाग, लोक का असंख्यात्वा भाग स्पर्श किया है, क्योंकि उनको समुद्घात करना नहीं है। सातवीं पृथ्वी में सिर्फ मिथ्यात्व के साथ मारणांतिक समुद्घात होगा, क्योंकि मरण मिथ्यात्व के साथ ही होगा, और बाकी 3 गुण स्थानों वालों ने उतना स्पर्श नहीं किया। तिर्यंच गति में तिरश्याम मिथ्या दृष्टि भी सर्वलोक स्पष्ट है, मिथ्या दृष्टि तिर्यंचों ने सर्वलोक का स्पर्श किया। सासाधन सम्यक दृष्टि भी लोकस्य असंख्य भाग, दूसरे गुणस्थान वाले तिर्यंचों ने लोक का असंख्यात्वा भाग छुआ है। सप्त चतुर्दश भागावादेशोना, 7/14 भाग भी कुछ कम स्पर्श कर लेते हैं। सासाधन सम्यक दृष्टि वो कैसे करेंगे? कोई तिर्यंच यहाँ से गर्भ से उत्पन्न हुआ और प्रथमोपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ, और प्रथमोपशम सम्यक को प्राप्त होने के बाद अंतर मुहूर्त बाद काल पूर्ण नहीं कर पाया प्रथमोपशम का, लेकिन अनंतानुबंधी के अप्रशस्त उपशम के कारण किसी एक क्रोध मान माया लोभ के उदय में वो चौथे गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में पतित हो गया, और दूसरे गुणस्थान में पतित होकर वहाँ बादर एकेंद्रीय जीवों की आयु का बंध बांधकर मरण के पूर्व समुद्घात करता है। तो फिर वहाँ लोक के अग्रभाग में जो एकेंद्रीय हैं उस स्थान को छू करके फिर वापस उसके प्रदेश यहाँ आ जाते हैं शरीर में तिर्यंच गति में, और फिर यहाँ से मर करके वो वहाँ उत्पन्न हो जाता है। तो फिर ये मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से पंचेंद्रिय तिर्यंचों में इतना स्पर्श घटित हो जाएगा। और गर्भज तिर्यंच इसलिए कहा क्योंकि सम्मूर्छन तिर्यंच को उपशम सम्यक दर्शन नहीं होता। ये नियम है, गर्भ से उत्पन्न होने वाले तिर्यंच को ही उपशम सम्यक तो हो सकता है। फिर सम्यक मिथ्या दृष्टि भी लोक से असंख्य भाग, सम्यक मिथ्या दृष्टि तिर्यंचों ने लोक का असंख्यात्वा भाग छुआ है। असंयत सम्यक दृष्टि संयता संयतैर लोकस्य असंख्य भाग, असंयत सम्यक दृष्टि और संयता संयत तिर्यंच माने चौथे और 5वें गुणस्थान वाले तिर्यंचों ने लोक का असंख्यात्वा भाग छुआ है। कितना छुआ है? तो षट चतुर्दश भागावादेशों ने 6/14 राजू, 6 राजू यहाँ से मध्यलोक से 16वां स्वर्ग है, तो चौथे और 5वें गुणस्थान वाले तिर्यंच 16वें स्वर्ग में जा सकते हैं, ऐसा इस पद से स्पष्ट होता है। और षटखंड आगम की 6ठी पुस्तक में जो गत्यागति चूलिका है, 9वीं चूलिका, उसमें भी यही उल्लेख है कि 16वें स्वर्ग तक के चौथे 5वें गुणस्थान वाले तिर्यंच जा सकते हैं। और फिर एक दूसरा मत जो है गत्यागति के विषय में तत्वार्थसार ग्रंथ में, उसके अनुसार 12वें स्वर्ग के ऊपर तिर्यंच नहीं जा सकते। पुराण ग्रंथों में भी अपन देखते हैं तो 12वें स्वर्ग तक के उल्लेख मिलता है तिर्यंचों का। पार्श्वनाथ भगवान की कथा अगर आपके स्मरण में हो तो वो वज्रघोष हाथी सहस्रार स्वर्ग में उत्पन्न हुआ था।
लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार त्रिलोक सार ग्रंथ में भी जो गाथा आती है उसके अनुसार गोमट सार में भी उस गाथा का उद्धरण टीकाकार ने दिया है कि वहां तक के जा सकता है। चौथे गुणस्थान वाला तिर्यंच भी 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। शर्त यही है कि आयु का बंध शुक्ल लेश्या में हो।